यह जो कार्यक्रम चल रहा है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन का जो 15 सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसी पखवाड़ा के अंदर उसमें यह भी सम्मिलित है गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, उन लोगों का मनोबल बढ़ाना। पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सम्मानित जनप्रतिनिधि के द्वारा फैक्ट्री में काम कर रहे वर्करों को सम्मानित किया गया है। बिहार के लिए लोकल अगर कहा जाए तो शीतलपुर हमारा खरा उतरेगा, जो जापान और चाइना को भी टक्कर दे। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरी। अभी मैं मौजूद हूं बिहार का औद्योगिक नगरी शीतलपुर में, जिसे मुख्यमंत्री भी नाम दिए हैं कि यह औद्योगिक नगरी है। अगर बिहार में कहीं कोई नगरी है औद्योगिक नगरी तो है रक्सौल के शीतलपुर में। और बड़े सौभाग्य की बात है कि हमने पहली बार देखा है कि ऐसे तो बहुत हम देखे हैं कि जो कंपनी का मालिक होते हैं उनको सम्मानित किया जाता है विधायक या एमपी के द्वारा या मंत्री के द्वारा, लेकिन आज हमने पहली बार देखा है कि कंपनी में काम करने वाले मतलब मजदूर को विधायक माननीय प्रमोद सिन्हा ने सम्मानित किए हैं। तो चलिए हम प्रमोद सिन्हा से बात करते हैं कि मजदूर को आज सम्मानित करने के बाद उनको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा अनुभव हो रहा है, कितना उत्साहित है। चलिए हम विधायक जी से बात करते हैं। विधायक जी, खबरी में आपका स्वागत है। आपका भी मेरे तरफ से, खबरी चैनल को मेरे तरफ से बहुत शुभकामना। यह जो कार्यक्रम चल रहा है माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो जन्मदिन का जो 15 सेवा पखवाड़ा चल रहा है, उसी पखवाड़ा के अंदर उसमें यह भी सम्मिलित है गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को प्रोत्साहित करना, आगे बढ़ाना, उन लोगों का मनोबल बढ़ाना। अप्सरा साड़ी शोरूम फैंसी साड़ी, सलवार सूट एवं शूटिंग शर्टिंग के लिए एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। लोहापट्टी रोड, रक्सौल, एक दाम की दुकान। इसी काम में 20 दिन हम लोग और हर विभाग में, हर कार्य क्षेत्र में हमने यह कार्यक्रम शुरू किए हैं। इसमें गरीबों को किस तरह उत्थान हो, यह इस देश के प्रधानमंत्री का सोच है। उसी सोच को हम लोग घूम कर प्रचारित कर रहे हैं। विधायक जी, एक और बात है आपसे, आपको इतना ऊर्जा कहाँ से मिलता है? हम देखें रक्सौल विधानसभा में बहुत सारे विधायक हुए हैं, आप ही की पार्टी के काहे ना हो, लेकिन कहीं नहीं जाते थे, उनसे लोग मिलने जाते थे तो 2 दिन 3 दिन जाते तो एक दिन मुलाकात। आप तो कहीं कुछ होता है वहाँ पहले पहुँच जाते हैं, आपके दरवाजे पर कोई जाता है तो रोक टोक नहीं है, कोई जाकर आपसे मिलता है। मतलब कैसे इतना एनर्जी आप कहाँ से लाते हैं कि हर एक जगह कहीं आग लगता है वहाँ पूछ जाते हैं, कहीं कुछ होता है वहाँ पूछ जाते हैं? यह तो एनर्जी हमारे भारतीय जनता पार्टी से मिलता है। जैसा संस्कार होगा वैसा ही संस्कार हमको मिलेगा। यह भारतीय जनता पार्टी से हमको संस्कार मिला है और वही ऊर्जा हमको भारतीय जनता पार्टी से मिला है, जिसका मैं घर घर जाकर अपने माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी का संदेश पहुंचाता हूं। अच्छा लगता है हमको इस संगठन से जोड़कर, बहुत अच्छा लगा हमको। एक और बात है, परिवर्तन हुआ है बिहार में, 17 साल आपके साथ रहे, लेकिन क्या लगता है जंगल राज का असर दिख रहा है कि क्या? सबसे बड़ी बात है 19 साल का मेरा साथ रहा माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी से, लेकिन पता नहीं चल रहा है कि किस सोच से, जिसको हम लोग 94 से हम लोग लड़ाई लड़े, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़े यह जंगल राज हटाने के लिए, लेकिन पता ना, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, किस सोच से उन्होंने फिर दोबारा उसी जंगल राज के नेताओं से समझौता किए। यह तो मेरे सोच का बाहर है। वह जनता डिसीजन करेगी, आने वाला 24 के चुनाव में वह जनता डिसीजन करेगी कि क्या हो रहा है इस बिहार में। आपकी बार मैं बता दूं, अब की बार फिर इसी बेतिया पार्लियामेंट्री क्षेत्र से हमारे यशस्वी लोकप्रिय उम्मीदवार सांसद के जो अभी 4 लाख से हम लोग यहाँ से विजयी बनाएंगे, तबे हम लोग का सपना पूरा होगा, नहीं तो सपना अधूरा रह जाएगा। चलिए अब हम बात करना चाहेंगे अरविंद जी से, जो कि कारखाने के मालिक हैं, सिर्फ बिहार इंजीनियरिंग का। आइए हम इनसे बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, आज आपके जितने भी कारखाने में मजदूर हैं लगभग 14 आदमी, सबको विधायक जी के द्वारा सम्मानित किया गया है, तो आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो निश्चित रूप से हम अपने माननीय विधायक जी का धन्यवाद देना चाहेंगे। ये पहली बार सेलर औद्योगिक व्यवसायी संघ जो बना हुआ है, उसके इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि कोई सम्मानित जनप्रतिनिधि के द्वारा फैक्ट्री में काम कर रहे वर्करों को सम्मानित किया गया है। और उसमें भी
अगर मेरे फैक्ट्री का मैंने चयन किया गया है तो निश्चित रूप से मेरे अंदर में जो आज उत्साह आया है, माननीय विधायक जी को दिल से धन्यवाद है कि उन्होंने मेरे मजदूर जो काम कर रहे हैं मेरे फैक्ट्री में उनको सम्मानित किया है। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। तो अच्छा, ये औद्योगिक नगरी के बारे में आपका क्या ख्याल है? देखिए, औद्योगिक नगरी में जब सेवा यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रक्सौल आए थे तो उन्होंने शीतलपुर का रुख किया था, आए और औद्योगिक नगरी का दर्जा दे दिए। लेकिन दुर्भाग्य है कि बस वह बातें आज तक धरातल पे उतरी नहीं है। अब आपके चैनल के माध्यम से ही मुख्यमंत्री जी को याद दिलाना चाहेंगे, बीच में जब हमारे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी हुआ करते थे उस समय हम लोगों ने उनके सामने माननीय विधायक जी के नेतृत्व में प्रस्ताव रखा था शीतलपुर के विकास के लिए। काफ़ी हद तक बात आगे बढ़ चुकी थी। अब तो दुर्भाग्य है कि शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री नहीं रहे। निश्चित रूप से आपके चैनल के माध्यम से वर्तमान सरकार से अपील करता हूं, चूँकि एक दायित्व सेलर औद्योगिक व्यवसायी संघ के सचिव का दायित्व भी मेरे ही जिम्मे है। उस सचिव के दायित्व के नाते मुख्यमंत्री जी से, उद्योग मंत्री जी से यह आह्वान करना चाहते हैं कि हमारे शीतलपुर जो जापान को और चाइना को मात देने का काम किया है उसके विकास के लिए थोड़ा सा प्रयास दिखाएं, क्योंकि यह व्यवसाय जो है हजारों लोगों को डायरेक्ट रोजगार देता है। एक कम पूंजी में भी इंसान चाहे कि बिजनेसमैन अपना बिजनेस खोल सकते हैं तो वह व्यवसाय उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और हमारा जो टेक्नोलॉजी है चाइना को भी मात देने का काम करता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि इस पे ध्यान देने का काम करें। अरविंद जी, वोकल फॉर लोकल में 100% खरा उतरता है शीतलपुर, तो मानेंगे कि नहीं आप? बिल्कुल, चूँकि ये आसपास के 50 गांवों के लोगों को रोजगार देता है और प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी का यह सपना है कि हर कोई लोकल के लिए वोकल हो, लोकल के लिए आवाज़ उठाए। तो निश्चित रूप से हमारा शीतलपुर अगर भारत के लिए लोकल, बिहार के लिए लोकल अगर कहा जाए तो शीतलपुर हमारा खरा उतरेगा, जो जापान और चाइना को भी टक्कर देगा। बिहार ही नहीं, पूरे मतलब कई राज्य में आप लोग सप्लाई करते हैं सेलर का और राइस मिल का, तो बहुत मिसाल है भाई। केवल बिहार ही नहीं और यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, असम, बंगाल के साथ ही हमारा प्लांट नेपाल में भी जाता है, भूटान में भी जाता है, श्रीलंका में भी जाता है। तो निश्चित रूप से हमारा यह व्यवसाय देश के लिए एक उदाहरण बनेगा।